वेलकम टू क्विक स्टडी। कैसे हैं आप सब लोग गाइस। तो आज हम यहाँ पे एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में बात करने वाले हैं जिसमें काफी बदलाव आया हुआ है। तो जैसे अभी तक क्या हो रहा था कि अगर आप प्री एग्जाम दे रहे हैं और आपने प्री को जो है मतलब आरक्षित कैटेगरी से क्वालिफाई किया हुआ है, मतलब आरक्षित कैटेगरी से आपने जो है इसको, एक सेकेंड, आपने इसको आरक्षित वर्ग से क्वालिफाई किया हुआ है। और जो मेन है, मेन में आपके जो मार्क्स आ रहे हैं वो यूआर के अनारक्षित के बराबर आ रहे हैं। तो अभी तक क्या हो रहा था कि आप आरक्षित से जो है मेन में जो है यूआर कैटेगरी के इक्वल आपके नंबर आ रहे हैं, तो आप अनारक्षित में चले जा रहे थे। लेकिन लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब इसमें बदलाव आ चुका है। एज एग्जाम्पल हम इस चीज को समझ लेते हैं। जैसे एमपी में, अगर आपको एमपी में टीचर बनना है तो आपको दो एग्जाम देने पड़ते हैं। एक तो पात्रता का पहले देना पड़ता है, जिसको हम प्री मान लें अगर, तो पहली पात्रता पास करनी होती है, ठीक है। उसके बाद फिर एक हमको मेन देना होता है। तो पात्रता के लिए क्या कैटेगरी है, तो पात्रता के लिए अगर आप यूआर जनरल कैटेगरी से हैं, यूआर कैटेगरी से हैं या अदर स्टेट के हैं, तो आपको 60% लाने होते हैं, यानी 90 नंबर लाने होते हैं। टोटल जो होता है एमपी टेट का प्री, वो 150 नंबर का होता है। तो आपको टोटल 90 नंबर लाने होंगे अगर आप अनारक्षित वर्ग में हैं। तो जब आप आरक्षित वर्ग में आ जाते हैं, जिसमें एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस या दिव्यांग लोग आते हैं, तो उनको सिर्फ 50% जो है लाना होता है नंबर, यानी 150 में से केवल 75 नंबर ला देंगे तो वो पास हो जाएंगे। तो अब तक क्या हो, तो ये हो जाएगा जो है प्री के लिए। अब यदि आपने प्री में जो है आरक्षित वर्ग का नंबर लाया हुआ है, मान लीजिए कि आपने 75 नंबर लाए हैं और मेन में आपके जो नंबर आ रहे हैं वो यूआर कैटेगरी से ज्यादा आ रहे हैं, तो पहले क्या हो रहा था कि आप जो है अपनी कैटेगरी को छोड़ करके यूआर कैटेगरी की सीटों में चले जा रहे थे, आप यूआर कैटेगरी में जाके फाइट कर रहे थे। लेकिन अभी ये बदलाव नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, इसको अब हम थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं अच्छे से। कि यदि आप आरक्षित वर्ग से प्री को पास कर रहे हैं और मेन में आपके अंक यूआर के बराबर या ज्यादा आ रहे हैं, जैसे कि आरक्षित में आ रहे हैं, फिर भी आप आरक्षित वर्ग में नहीं रहेंगे, आरक्षित वर्ग में ही रहेंगे, यूआर में नहीं जाएंगे, अनारक्षित वर्ग में नहीं जाएंगे। अब एज ए एग्जाम्पल इसको अगर हम समझे, तो आपने प्री में जो है 75 अंक पाए हुए हैं और मेन में जो है यूआर के बराबर नंबर आ रहा है या यूआर के कट ऑफ से अधिक नंबर आ रहा है। जैसे कि मान लीजिए मेन का एग्जाम होता है 150 नंबर का, पहले आपने प्री पास कर लिया हुआ है और आपने प्री जो है क्वालिफाई किया है, 75 नंबर आपके आए हैं, आपने जो है आरक्षित वर्ग से क्वालिफाई किया हुआ है प्री। लेकिन मेन में क्या हो रहा है, मेन का कट ऑफ जब यूआर का 140 गया है, आरक्षित वर्ग का जो है 130 गया हुआ है, और आपके जो नंबर आ रहे हैं वो 145 के इक्वल आ रहे हैं, तो 145 यूआर से ज्यादा है। तो पहले क्या हो रहा था कि आपका जो 145 नंबर आया है और 140 जो है यूआर का कट ऑफ गया है, आप यहाँ पे जो है मतलब अनारक्षित वर्ग, आरक्षित वर्ग से हैं, या मान लीजिए आप जैसे ओबीसी हैं, आरक्षित वर्ग से हैं, या एज एग्जांपल आप ओबीसी हैं, तो अब आप क्या करेंगे, आपके 145 नंबर आ गए हैं जबकि यूआर कैटेगरी का नंबर 140 ही है। तो आप यहाँ से जो है आरक्षित वर्ग से अनारक्षित वर्ग में पहले चले जा रहे थे, लेकिन अब ये नियम नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, यदि आपका प्री में जो है आरक्षित वर्ग से पास है, प्री में आपके 90 नंबर नहीं आए हुए हैं, तो आपने वहां पे रिजर्वेशन ले लिया है, पहले ही आपने क्या किया, प्री में पहले ही आपने रिजर्वेशन ले लिया हुआ है। तो जब आपने प्री में रिजर्वेशन ले लिया है तो मेन में फिर आप जो है यूआर कैटेगरी में फाइट नहीं कर पाएंगे। यही मेन जो है इस कोर्ट का जो फैसला आया हुआ है इस पॉइंट पे, तो यही आया हुआ है कि यदि
इनका यही फैसला आया है कि यदि आपने प्री में जो है प्री में आरक्षित वर्ग का जो है मदद लिया हुआ है या आरक्षित वर्ग से आप पास हैं, तो मेन में जो है आप यूआर में नहीं जा पाएंगे। आप मेन में यूआर में नहीं जा पाएंगे। ये सिर्फ ओबीसी के लिए नहीं है, ये मतलब आरक्षित वर्ग में जितने भी बच्चे आ रहे हैं उन सबके लिए है कि आपने प्री जो है आरक्षित वर्ग से पास किया तो मेन आप यूआर में नहीं जा सकते हैं। पहले क्या हो रहा था, पहले जा रहे थे लोग। तो इससे इसी को मतलब इसी नियम जो बना है, मतलब जो ये रोक लगी है, इसी को माइग्रेशन पर रोक क्लॉज 12.4 ये जो कोर्ट ने अपना फैसला जारी किया हुआ है, तो उसमें 12.4 के क्लॉज में ये बात साफ साफ लिखी हुई है। अभी माइग्रेशन क्या है तो थोड़ा जान लें। तो जैसे पहले क्या हो रहा था कि आप ओबीसी कैटेगरी के हैं, आपने प्री में जो है 75 नंबर लाए हैं, लेकिन मेन में अगर आपके नंबर जो हैं यूआर की कैटेगरी से ज्यादा आ रहे हैं, तो आप क्या करते थे, आप सीधे ओबीसी से निकल करके यूआर कैटेगरी में चले जा रहे थे, यूआर की सीट पे फाइट कर रहे थे। लेकिन अब ये नहीं होगा। यदि आपने जो है प्री में जो है ले लिया है आरक्षण, आरक्षित वर्ग में से आपने प्री पास किया हुआ है, तो मेन में आप कदापि जो है नहीं जा सकते हैं यूआर कैटेगरी में। तो ये नियम सही है या गलत है, ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इस पे आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। जैसे ही फिर कोई नई अपडेट आएगी आपको तुरंत इन्फॉर्म किया जाएगा।